हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि एसएससी ने अपनी नई वैकेंसीज निकाली हुई हैं। और फ्रेंड्स, सिलेबस भी मैंने जो है डिस्कस किया था आप सभी के साथ में अपने पिछले वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। मैंने उसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ वगैरह सब बताया हुआ था, कैसे फॉर्म फिल करना है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको जीके का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वही बताएंगे। जो जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आपके एग्ज़ाम क्रैक करने में, जो कि बहुत हेल्प करेंगे, वही टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और इसकी तैयारी भी हम अपने चैनल पे करवाएंगे जल्द ही, टॉपिक वाइज। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जितने एसएससी पूछता है, मैंने सभी इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए इस पूरा वीडियो। तो ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का जो है पहला टॉपिक। और फ्रेंड्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम आपके लेके पर डे आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो है मैंने फिर बोल रहा हूँ कि मैंने वही टॉपिक्स कवर किए हुए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं वीडियो को और आज का पहला टॉपिक देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये सिलेबस है और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो ये जो पोर्शंस हैं ये आपके टोटल जो है मेन 8 पोर्शंस आते हैं, जो कि जीके के। स्टैटिक जीके अलग है आपका। तो इसमें देख लीजिए आप हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर, और लास्ट में आपको बचता है ये करंट अफेयर्स। तो ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं जिसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो है और एक होता है आपका स्टैटिक जीके, वो मैंने जो है नीचे लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा है। तो आप देख लीजिए कि इसमें जो आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन है ये 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के, पॉलिटी के 2 या 3 यानी कि राजनीति शास्त्र है, भूगोल से आपके जियोग्राफी से 1 से 2 क्वेश्चन, अर्थशास्त्र इकोनॉमी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम। ठीक है, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में आपके जो है 3 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं भौतिक विज्ञान से। ठीक है, ये आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये साइंस के पोर्शन से आते हैं। और कंप्यूटर की बात करें तो मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं, और करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछा जाता है हर एग्जाम में, तो उसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपका है। और स्टैटिक जीके वो मैंने अलग से डिस्कस किया हुआ, क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो वो मैंने अलग से डिस्कस किया हुआ है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और मैं गारंटी लेता हूँ कि इसमें से आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अगर हम बात करें हिस्ट्री पोर्शन की, ठीक है, हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, मेन टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन एसएससी पूछता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, गुप्त वंश पढ़ना है आपको, मौर्य वंश पढ़ना है। ठीक है, और वहीं मुगल वंश, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये 2 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, युद्ध पढ़ना है आपको, जैसे कि पानीपत, तराइन, चंदावर आदि ये युद्ध हैं। प्रसिद्ध पुस्तकें व उनके लेखक, इससे एसएससी जो है क्वेश्चन पूछता है और 2 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर गांधी जी के आंदोलन, स्वतंत्रता सेनानी के नारे व कथन, ये मैंने अपने वीडियोज में डिस्कस किया हुआ है। तो पहला ही क्वेश्चन एक वीडियो में था, तो आपने देखा होगा अगर, तो एसएससी ने पहले क्वेश्चन नारे व कथन से पूछा था, कि जो कि लाला लाजपत राय जी का कथन था। ठीक है, तो अगला है कि दिल्ली सल्तनत और 1857 की क्रांति, इससे भी क्वेश्चन अब जो है बहुत पहले से पूछे जा रहे हैं, अभी नहीं से। ठीक है, और वैदिक काल पढ़ना है आपको, गवर्नर जनरल और वायसराय पढ़ना है, आधुनिक इतिहास, ये कुछ जो है हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चन एसएससी पूछता है। ओके, देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक है आपका जियोग्राफी, भूगोल। ठीक है, तो भूगोल में क्या मेन टॉपिक रहते हैं आपके, तो ये है आपके भारत की जलवायु यानी क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा है आपका भारत की मृदा रूपरेखा यानी कि सॉइल प्रोफाइल ऑफ इंडिया, ये कुछ जियोग्राफी के टॉपिक्स हैं। मैं थोड़ा जल्दी इसे करूँगा ताकि आपका कम टाइम जाए। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, आपको पता है ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। प्राकृतिक वनस्पति, भारत की प्रमुख फसलें, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पूर्व व पश्चिम में बहने वाली नदियाँ। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछते हैं एसएससी में। और है आपका भारत के प्रमुख बंदरगाह यानी मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। फिर है भारत की झीलें, नदियों के किनारे बसे शहर व कस्बे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि अब कम पूछता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका भारत की जल निकास प्रणाली। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देखिए आप,
और ये भी क्वेश्चन है आपका, इससे भी आते हैं। इनमें से अब तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, आपको 4 दे देगा, उसमें से पूछ लेगा कि जो निम्न में से कौन सा किस नदी के किनारे नहीं बसा या किसकी सीमा किसके साथ नहीं लगती है, ठीक है। तो ये टॉपिक है आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय राज्य। फिर आपका महत्वपूर्ण पर्वत व उनकी ऊंचाई, या तो पर्वत पूछेगा तो ऊंचाई पूछ लेगा, कभी कभी दोनों पूछ लेता है, ये भी पढ़ना है आपको। अगला है आपका भारत का प्राकृतिक भूगोल, ठीक है। फिर है आपका भारत के शहर व उनके उपनाम, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम पूछता है लेकिन अब पूछता तो है ही है, ठीक है। और अगर आप इन जो है सिलेबस का PDF चाहते हैं तो, ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आप जॉब XP सर्च कर लीजिए, आपको हमारा ग्रुप मिलेगा जॉब XP, जिसमें भी कमी मेंबर्स हैं, तो उसमें आप ऐड हो जाइए। मैं उसमें आपको इसका सिलेबस का PDF दे दूँगा, ठीक है। और आपको GK की क्लासेस के PDF भी आपको उसी में ही मिलते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटी, यानी कि राजनीति शास्त्र, ठीक है, ठीक है, राजनीति विज्ञान से। तो उसमें आपको मेन टॉपिक्स क्या पढ़ने हैं देख लीजिए आप। पहला है संविधान का निर्माण, ठीक है। फिर मुख्यमंत्री, यानी कौन से मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना रहा है, कौन से सर्वाधिक कार्यकाल रहा है, या किसके कार्यकाल में क्या हुआ था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है, और इन्हीं से आपका एग्ज़ाम क्रैक करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी GK अथाह होता है, आपको पता है, तो उसमें तो कोई हम लोग गैस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जितना मैं पढ़ाता हूँ उतने से मैं बता रहा हूँ। फिर है आपका भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक है, कि किस देश से क्या लिया गया है, मतलब कि जैसा कि क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें से आपको ये पढ़ना है, मैं पढ़ा दूंगा। और आप जो है ज्ञान XP मेरा जो ऑफिशियल चैनल है, ठीक है, इस पर मैं क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ SSC की, इन्हीं टॉपिक्स पे, तो आप लोग उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, ज्वाइन कीजिए। और हम इसके लिए जो है पर डे आपको वीडियो देंगे इन्हीं टॉपिक्स पर, ठीक है। आपका अगला है संविधान की अनुसूचियों के हिस्से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका ये आर्टिकल 370 यानी 370, आर्टिकल 370 आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है, तो ये पढ़िए, देख लीजिए आप। फिर आपका है भारत में आपातकाल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आयोग, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैंने सब इंपॉर्टेंट ही डिस्कस किए, बताने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को, तो ये पढ़ना है आपको। फिर आपका राज्यपाल व उच्च न्यायालय। फिर आता है आपका पंचायत, ठीक है, मौलिक अधिकार, इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार। फिर आता है आपका संसदीय कोष। फिर भारत के अटॉर्नी जनरल और बिल, ये इनसे क्वेश्चन आते हैं। बिल से जैसे अभी जो है नई शिक्षा नीति वगैरह ये हुआ है, और भी बिल पास हुआ था 2020 में फरवरी में, तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि किसने प्रस्तुत किया, कब प्रस्तुत किया, कितना किस पे आवंटित की गया, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं सब कवर करा दूंगा आपका, ठीक है, जल्दी क्लासेस शुरू होंगी, बस 2-3 दिन में, ओके, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। फिर आपका पॉलिटी में पूछता है कि प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है। विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आप देख लीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन पुराने हो गए, नए क्वेश्चन बनेंगे, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। फिर आपका आता है इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें कुछ कमी टॉपिक्स पे बात होती है लेकिन इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें पूछता है अर्थव्यवस्था की अवधारणा, इससे टॉपिक है आपका, इससे क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षितिज, यानी कि हॉरिजॉन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ओके। फिर आपका आता है फ्रेंड्स भारत में आर्थिक नियोजन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है सरकारी योजनाएं व भारत के प्रोग्राम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये करंट से भी इसमें क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फिर आपका आता है बैंकिंग व मुद्रा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी व व्यापार, और फिर ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पंचवर्षीय योजनाएं, इससे क्वेश्चन चाहे एक ही फंसे आएगा ज़रूर। इसमें रेलवे वालों को इससे बड़ा प्यार होता है, ठीक है, तो रेलवे वाले इससे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। आगे देख लीजिए, आगे आपका है बायोलॉजी, ठीक है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, कोशिका, पादप साम्राज्य यानी कि प्लांट किंगडम, फिर ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर और बीमारियाँ, ठीक है, मानव शरीर और बीमारियाँ, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर आपका है एनिमल किंगडम और बायोमॉलिक्यूल, यानी कि जैविक अणु, ये क्वेश्चन जिसमें से मैक्सिमम 3 ही आएंगे, लेकिन मैक्सिमम की बात हुई है 3 के 3 भी आ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। आगे आप देख लीजिए
आपका 7 टॉपिक है राइजोबियम, फिर इकोलॉजी पारिस्थितिकी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बायोलॉजी में। फिर प्रकाश संश्लेषण इंपॉर्टेंट है, ये कम है लेकिन पढ़ लीजिए आप। कार्बन चक्र यानी कि कार्बन साइकिल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, वनस्पति और जीव। फिर जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। फिर ये पशुपादक व कोशिकाएं, प्लांट एंड एनिमल सेल्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपके जो है ये तो कम आता है, लेकिन ये विटामिन से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। विटामिन से, किस विटामिन से क्या होता है, कौन सी किस में हेल्प करता है, किसकी कमी से क्या होता है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बैक्टीरिया से भी आते हैं, बैक्टीरिया एंड वायरस, शायद ऊपर नहीं लिखा गया है, बैक्टीरिया एंड वायरस, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है स्टैटिक जीके की, ये होता है मेन पोर्शन और यही आपका प्लस पॉइंट होता है एग्जाम क्रैक करने के लिए। ये होता है स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स। अगर आपकी इनमें पकड़ अच्छी है तो आप बीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से कुछ है, मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है, आप देख लीजिए कि इसमें है महत्वपूर्ण दिन, इंपॉर्टेंट डेज जो होते हैं, थीम उनकी, हवाई अड्डे और स्थान, यानी कि महत्वपूर्ण दिन आपको याद रखनी है, उनके हवाई अड्डे महत्वपूर्ण और जो महत्वपूर्ण स्थान है ये आपको याद रखना है। फिर आपका आता है अनुसंधान केंद्र व उनके मुख्यालय, यानी कि रिसर्च सेंटर्स एंड देयर हेडक्वार्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप नेक्स्ट देखिए, ये तो आपने कई बार सारे आपको रट गए होंगे, लेकिन अब थोड़ा अलग टाइप से क्वेश्चन पूछता है शास्त्रीय व क्षेत्रीय नृत्य में, तो आप इनको भी कवर कीजिए, हम कराएंगे। क्लासिकल एंड रीजनल डांस, क्लासिकल एंड रीजनल डांस, ठीक है। फिर आपके बैंक CEO से पूछता है जो कि करंट की हूँ, ठीक है, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेंगे इसमें। महत्वपूर्ण आंदोलन, सीमा रेखाएं और झीलें यानी कि लेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है महत्वपूर्ण व्यक्ति व उनके उपनाम, ये भी इससे क्वेश्चन आते हैं आपका। फिर है सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा तथा सबसे लंबा, इनमें से कौन सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा, ये भी आपको याद रखना है। फिर है आपका महत्वपूर्ण मंदिर और बांध। फिर आपका आता है मुद्रा और राजधानी यानी कि कंट्री एंड कैपिटल्स, सभी को पता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंट्री एंड कैपिटल्स, कैपिटल्स तो आपको पता होगी, लेकिन मुद्रा जो करेंसी है वो कम पता होगा, ठीक है। मैंने कंट्री बोला पे करेंसी बोलना चाहिए, सॉरी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका कैबिनेट मंत्री, ये इंपॉर्टेंट रहता है थोड़ा बहुत। प्रथम पुरुष व महिला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है रेगिस्तान, जलप्रपात और ज्वालामुखी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आप देख लीजिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। संगठन की आख्याएँ, यानी कि जो रिपोर्ट्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, जो रिपोर्ट्स प्रस्तुत की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, तो वो इंपॉर्टेंट रहती हैं। फिर आपका ये कम इंपॉर्टेंट रहता है नेशनल सिंबल्स यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। भारतीय खेल व पुरस्कार व ट्रॉफी, ठीक है, भारतीय खेल पुरस्कार व उनसे संबंधित ट्रॉफी, ठीक है, कि किस खेल से संबंधित कौन सी ट्रॉफी है। क्लियर फ्रेंड्स। अगला देख लीजिए आप, आपका अगला है कि बैंक टैगलाइंस, ये अब इम्पोर्टेंट हो गया है ज़्यादा, कि ऐसे दे देगा कि भरोसे का प्रतीक या कुछ भी ऐसे कि ये किसकी टैगलाइन है, ठीक है, तो ये ऐसे हो, याद कर लीजिए आप। फिर आपका यूनिक प्लेसेस यानी अनोखे स्थान, इनके बारे में या देख लीजिए आप। फिर आपका आता है खेल में खिलाड़ियों की संख्या, ये क्वेश्चन हालांकि बहुत कम पूछते हैं, लेकिन अगर पूछते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप एक बार जरूर के लिए, और फिर मैंने बता चुका हूँ मैं आपको, हम खुद ही आपको ये सारे टॉपिक्स कवर कराएंगे, ठीक है। चैनल है ज्ञान XP, फिर से बता दे रहा हूँ आपको, इसको आप सब्सक्राइब करके रखिए। RRB NTPC और दिल्ली पुलिस की क्लासेस इस पर चल रही हैं, ठीक है, तो आप लोग उनको भी ज्वाइन कीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी उनको आपको, ठीक है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है घास के मैदान यानी कि ग्रास लैंड, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सवाना घास के मैदान, ऐसे मैदान पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। तो ये थे आपके कुछ स्टैटिक जीके के। अब अगर बात करें हम करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में टॉपिक तो हम आपको क्लियर नहीं करा सकते, कुछ टॉपिक्स जैसे सूचकांक हो गया, ठीक है, ऐसे टॉपिक्स हैं, तो वही इंडेक्स वगैरह क्वेश्चन जो आते हैं, तो ये करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं, तो करंट का मेरे पास अभी कोई कंटेंट नहीं है, तो अगर आप लोग चाहते हैं करंट का भी हो तो आप कमेंट कीजिए, हम स्टार्ट कर देंगे 6 मंथ। लेकिन इतना मान लीजिए कि आपको बैक 6 मंथ्स का करंट अफेयर बढ़ाना है, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर आपको याद रखना है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसी क्लासेस जो है होती हैं सिलेबस से रिलेटेड, तो हम आपके लिए लेके आएंगे। और ज्ञान XP को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कंप्यूटर का जो पोर्शन मैंने डिस्कस नहीं किया हुआ, तो मैं बता दूं आपको
कि वो जो मेरा ऑफिशियल चैनल है हमारा ज्ञान XP, तो इस पे ये कंप्यूटर का ही है, उसमें आपको CCC से लेके O लेवल तक मिलेगा। और जल्द ही UPPCL और ये SSC के लिए कंप्यूटर की क्लासेस जो है उस पर स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप लोग उनको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें से हम सिलेबस जितना भी है आपके SSC और UPPCL का उतना हम कवर करा देंगे, ठीक है, SSC और UPPCL तक का, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी जुड़ सकें। PDF के लिए जॉब XP सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, इसका PDF हम आपको दे देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।